नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम की, जिसको लिखा है जॉन किट्स ने, जो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट था। और ये जो आपकी पोएम है ये एंडीमियन ए पोएटिक रोमांस नामक एक बड़ी पोएम से ली गई है। एंडीमियन एक पौराणिक कथाओं में एक कैरेक्टर का जिक्र है जो कि एक गडरिया होता है, ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड होता है, और वो माउंट जो लेटमस नामक जो जगह वहाँ रहता है। और वह एक सिंथिया नामक जो मून गोडेसेज होती है, उससे जो चंद्रमा की देवी होती है उससे प्रेम करता है। और चंद्रमा को प्राप्त करने के लिए वह रात और दिन पहाड़ों पर, जंगलों में इत्यादि जगह चलता है, क्योंकि उसका मोह हो जाता है सिंथिया नामक कैरेक्टर से, जो एक चंद्रमा की देवी है। और जहाँ रास्ते में वो जो भी चीज़ देखता है उसके बारे में वो लगातार लिखता जाता है। और प्रकृति की सुंदर वस्तुओं को वो एंडीमियन वो देखता है, क्योंकि प्रकृति की जो सुंदर वस्तुएं हैं ना, उनकी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती। जबकि जो मनुष्य जीवन है वो क्षणिक भर का है, नश्वर है, उसकी सुंदरता बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। एक सुंदर वस्तु सदा आनंद देती है। इट लवलीनेस इंक्रीजेज। इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। यह कभी भी पास यानी गुजरना, नथिंगनेस यानी जीरो, यह कभी भी जीरो नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। सुंदर वस्तु तो वो चीज़ है जो हमारे लिए बावर यानी झुरमुट बना लेती है, यानी झोपड़ी के ऊपर एक प्रकार से बेलें चढ़ जाती है। ये ऐसी छत बना लेती है बेलें, जिसके नीचे हम रह करके अच्छी नींद, स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, अच्छे सपनों वाली नींद प्राप्त करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छा ब्रीथिंग यानी श्वास प्राप्त करते हैं, यानी हम हेल्दी रहते हैं। इसीलिए हम प्रकृति से जुड़े रहने के लिए एवरी मोरो यानी मॉर्निंग, हर सुबह, आर वी ब्रीथिंग, क्या हम गूंथते रहते हैं। ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। फ्लावरी बैंड यानी फूलों की मालाएं हम बाइंड यानी गूंथते रहते हैं, क्या, धरती पर जुड़े रहने के लिए। यानी हम कोई न कोई प्रकृति की सुंदरता का गुणगान करने के लिए, उसको देखने के लिए हम कोई न कोई फूलों की मालाएं वगैरह गूंथते रहते हैं, जो हमें लगातार इस प्रकृति से जोड़े रखती है। हमारे जीवन में बच्चों बहुत ज़्यादा निराशाएं हैं, दुख हैं, है ना, वो नेगेटिविटी चीज़ें हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य को नकारात्मक दिशाओं में ले जाती है, निराश करने वाली चीज़ें हैं। एक तो डिस्पोंडेंस यानी निराशा है। इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। इन ह्यूमन डर्थ यानी अमानवीय लोगों की डर्थ है, कमी है ना। ऐसे अमानवीय लोग जिनमें महान गुण हो, नोबल नेचर्स हो, यानी अच्छे इंसानों की दुनिया में कमी है, कोई हमें सही राय देने वाला नहीं है। ऑफ द ग्लूमी डेज, निराशा भरे हुए दिन है। ऑल द अनहेल्थी, अस्वस्थ भरे हुए दिन है। ओवर डार्क एंड वेज, बहुत ज़्यादा अंधेरे से भरे हुए दिन है। इसीलिए हम सर्चिंग यानी तलाशते रहते हैं। इन सब के बावजूद, स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद हम तलाशते रहते हैं ऐसी चीज़ों को जो सम शेप ऑफ ब्यूटी, जिसने कोई सुंदरता का आकार ले रखा हो, जो हमारे मन से मुँह जवे दूर कर देती हो। द पाल यानी लबादा, ऐसी चीज़ जिसने हमें ओढ़ रखा हो। इस सारे अंधियारे को, जो अंधियारा हमें ढका हुआ है, जो अंधियारा हमें पूरी तरीके से जिसने ढक रखा है, ओढ़ रखा है, उस सारी चीज़ को, उस अंधकार को हमारे मन से, डार्क स्पिरिट यानी बुरी आत्माओं को, बुरे गुणों को, प्रकृति की जो भी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, वो हमारे मन से नकारात्मकता, दुर्गुण, बुराइयाँ दूर कर देती है। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। सूरज है, सूर्य को देख के हम एनर्जेटिक फील करते हैं, एंथुजियाज्म फील करते हैं, है ना। मून, चंद्रमा को देख के हम शीतलता प्राप्त करते हैं, यानी धैर्य, पेशेंस सीखते हैं। जो पुराने बूढ़े पेड़ हैं या जो यंग पेड़ हैं, उनको देख के हम जीवन में सामने डटे रहना सीखते हैं, हर परिस्थिति का सामना करना सीखते हैं, है ना। यहाँ पे मानवीकरण भी है, पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। स्प्राउटिंग ए सैडी बून, जो छोटे छोटे जो घास फूस हैं, है ना, जो सिंपल सिप जिन्हें साधारण भेड़ें खाती रहती हैं, फिर उन्हीं के नीचे भी छिप भी जाती है भरी गर्मी के अंदर, तो वो चीज़ें। सचा डफोडिल्स, नरगिस के फूल हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड, जो जंगल को दिखाते हैं, ग्रीन वर्ल्ड यानी हरे संसार यानी जंगल को दिखाते हैं। क्लियर रिल्स, जो झरने हैं या फिर जो छोटी छोटी नदियां हैं, जिन्होंने दैट फॉर देम सेल्फ एक कूलिंग कवर्ट मेक, जो अपने चारों तरफ नदियां हैं ना, वो अपने किनारों पे चारों तरफ ना पेड़ उगा लेती हैं, क्योंकि पानी की नमी के कारण पेड़ है ना वो बहुत ज़्यादा उग जाते हैं।
है ना। और वो पेड़ ना, उन पेड़ों की छाया ना कहाँ पड़ती है, नदी के पानी में पड़ती है, जिससे नदी का पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है।